मुझे असवद ये चीज़ चाहिए, आप ये ला दो, ये टिकट चाहिए, वो ला दो। उनको मैंने उम्रा भी कराया, हम लोग उम्रे पे साथ में गए। एक कोने से एक गार्ड आता है, दूसरे कोने से दूसरा गार्ड आता है, मुझ पर क्लाशें तान दी जाती हैं, मुझ पर हमला किया जाता है, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मेरा फ़ोन तोड़ दिया जाता है। नाज़िर जहांगीर अगर इंटरव्यू देख रही है तो लानत हो उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़ हब। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं असवद हारून जो कि FIR करवाते हैं अदाकारा व मॉडल नाज़िर जहांगीर के खिलाफ। सोशल मीडिया पर इस मामले ने हाइप क्रिएट की हुई है। क्या मामला थे, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या था, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि पहले तो हम देखते हैं कि स्क्रीन पर आपका एक खूबसूरत कपल हमें नज़र आता है आतिश इश्क में, और फिर अब FIR करवा दी। सोशल मीडिया पर इस तरह से इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है और वो तो गायब है बिल्कुल। क्या वजह बनी कि मामला एक टेलीफिल्म से FIR तक आन पहुँचे? सर देखें, ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो इंसान के लिए ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं और इंसान को वो लोग कहते हैं ना इल्ज़ामात, हकीकत है, इल्ज़ामात नहीं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मामले इतने बेहतर से इतने बदतर कैसे हो गए। तो वो तो फिर उस औरत का चेहरा जो है वो दिखाया जा रहा है मीडिया पे, वो उसकी असलियत दिखाई जा रही है ऑडियंस को, कि जो औरत कहती है मैं बड़ी सेल्फ मेड हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल हूँ, मैं बड़ी स्टार हूँ। हकीकत में तो वो एक करप्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल माइंडेड खातून है। कैसे मुलाकात कैसे हुई? सेट पर ही आतिश इश्क की या उससे पहले? बेसिकली सर जी, उससे पहले तो मुलाकात नहीं थी। आतिश इश्क के सेट पे मुलाकात हुई और सेट के बाद, शूटिंग फिनिश होने के बाद इस औरत ने मुझे ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। सर देखें, बात ये है कि वो औरत जो है ना, वो तो सिर्फ इंसान को ट्रैप करना जानती है, ठीक है ना। तो फिर तहाइफ का सिलसिला, मुलाकातें, सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह से होता था कि इन सेगमेंट्स हुआ है कि जी सबसे पहली चीज़ तो जी इमोशनल मैनिपुलेशन है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, उसमें ब्लैक मैजिक है, उसके अंदर उसके तरीके वारदात हैं कि मुझे असवद ये चीज़ चाहिए, आप ये ला दो, ये टिकट चाहिए, वो ला दो। अब वो तो इंसान कर रहा है क्योंकि नया नया कोलीग्स हैं, नई नई दोस्ती है, नया नया रिस्पेक्ट का रिलेशन है, मुरब्बत में भी बंदा कर देता है। तो गिफ्टिंग तो इज़ कॉमन इन आवर इंडस्ट्री, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टेलीफिल्म मेरी जब सक्सेसफुल हुई तो इनको मैंने उम्रा भी कराया, हम लोग उम्रे पे साथ में गए। अच्छा, खाना खुदा में आपके साथ गई और आपके साथ ये धोखाधड़ी किया, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि कभी कभी तो मुझे भी देख के बड़ा दुख होता है, बड़ा अजियत का शिकार हूँ मैं। मेरी फैमिली भी बड़ी हर्ट है इस मामले के हवाले से। मतलब कि आपको अल्लाह पाक का घर दिखाया है, आपको मक्का मदीना दिखाया है, आपको टफ टाइम में सपोर्ट किया है, आपके साथ स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बन के खड़े रहे हैं, और आप हम पे असला तनवा रही हो। शर्म नहीं आती? नाज़िर जहांगीर अगर इंटरव्यू देख रही है तो लानत हो उसके ऊपर। लोग कहते हैं आप ट्रैप कैसे हो गए। यार, जब इंसान के साथ होता है तो समझ आती है क्या आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ हो तो आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। बाद में पता चलता है, है जब डज लगती है, हिल जाता है बंदा, हाथ लगे तब पता चलता है यार हैंड हो गया। आप पूछते ट्रैप कैसे हुए? ट्रैप ऐसे हो गया कि 25 लाख रुपए इन्होंने मुझसे मांगे, कहा कि असवद अब्दुल्ला कादवानी से जियो में बात चल रही है, अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रही हूँ मैं वहाँ तो से। आपने ये सवाल नहीं किया? तो वहाँ तक जाते जाते तो 5-6 साल लग जाते हैं। तो अभी मैंने डेब्यू किया है, तो कैसे होगा पॉसिबल? उसने कहा मैं करवा लूंगी, मैं ऑलरेडी आती हूँ जियो में, मेरे लिंक्स हैं, मैं करवा लूंगी। अगर आप थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस आते हो तो यू विल टेक टाइम। तो 25 लाख रुपए मैंने इनको देने हैं, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आप उसमें हीरो, मैं उसमें हीरोइन, दोनों का फायदा। ठीक है। और दूसरा, रिमेनिंग पैसे जो उसमें से बचेंगे प्रोजेक्ट में से, मैं अपने बाप के इलाज के लिए यूज़ करूँगी, वो मरने वाला है। सर, ना बाप बीमार था, झूठ, ना प्रोजेक्ट आया, झूठ, ना पैसे रिटर्न किए, कमिटमेंट, झूठ। गाड़ी वाला क्या मामला बना? ऐसे कहा सर मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप ना मुझे एक गाड़ी भिजवा दो 15-20 दिन के लिए, मैं चला के रिटर्न कर दूंगी। मैंने लोगों को ये दिखाना, इंडस्ट्री को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, मेरी अपनी गाड़ी है मेरे पास। सर उस दिन मैंने, उन दिनों में हमारी ऑफिस में एक स्पेयर गाड़ी खड़ी थी, होंडा सिटी, वाइट रंग, तकरीबन मलकियत कोई 50-60 लाख, अब शायद बढ़ गई वो प्राइस। इसने कहा मुझे वो भेज दो, मैं रिटर्न कर दूँगी 15-20 दिन बाद। सर वो गाड़ी भी नहीं आई। आंखें कैसे खुली? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब बिहेवियर में चेंजेस आए? एतमाद की पट्टी इस तरह खुलती है। आपने कहा वो जो मैंने क्लोजर लिया ना इन सारे मामलात का। मैंने उसको कहा कि बताओ क्या है ये सारा कुछ, मुझे मेरा रिटर्न दो, या मिसाल है कि मेरा कहाँ है मेरी गाड़ी, या मेरी अमाउंट किधर है। या उससे पहले मैंने तरीके से जब टैकल करने की कोशिश की तो वो कटाना शुरू कर देना, वो बात ना सुनना, वो एक्सक्यूजेस देना। और उसके बाद उसने मुझे एंड पे ये बात की, आज से 6 माह पहले, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे,
कौन सा प्रोजेक्ट? असवद हारून, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। अच्छा, यहाँ पे सर वो सिलसिला स्टार्ट हो गया उसके, असॉल्ट्स का, थ्रेट्स का, ब्लैक मैजिक का, फेक FIRs का। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, आप ब्लैक मैजिक की बातें कर रहे हैं। मेरे लिए हैरान कुन एक पढ़ा लिखा नौजवान कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक। सर मतलब आप यकीन करते हैं इन बातों सर मैं नहीं यकीन करता था इन बातों में, लेकिन मेरे घर में से हड्डियाँ और तावीज़ात निकलते थे और मैं बीमार रहने लग गया था। मैं 3 महीने अपने ऑफिस अपनी शूटिंग भी नहीं जा सका। और इंडस्ट्री में लोग जानते हैं कि औरत अजीब अजीब रिचुअल्स के लिए मशहूर है। तो काला जादू हो गया। फिर वो जो फार्म हाउस वाला मामला था वो क्या था, जब आपके ऊपर गन्ने तान ली? जब मैंने इसने मुझे देख लिया ना कि 6 माह हो गए हैं और हर तरह का मैंने जोर लगा लिया है और ये बंदा जो है ना मेरे रियल फेस को एक्सपोज कर देगा, इसने मुझे कहा एक फार्म हाउस पे आ जाए, अपनी अमाउंट और अपनी कार ले जाएं आके। इसका एक शरीक मुल्जिम दोस्त सिकंदर, जिसके नए ट्रैप का शिकार है, वहाँ मौजूद था, जिसके लिए बदमाशियाँ करता फिर रहा है। इसने एक्सपेक्ट किया था हम डर जाएंगे, दब जाएंगे। हम नहीं डरते किसी से, ठीक है ना। अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा और किसी से डर नहीं है। वहाँ पहुँचा, खाने का मेज़ लगा हुआ है, मैं जाता हूँ, मेरे मैनेजर और मेरे ड्राइवर को वो सामने बैठे हैं, वो भी मेरे साथ वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। उनको धोखे से चौकीदार के कमरे बंद कर दिया जाता है। एक कोने से एक गार्ड आता है, दूसरे कोने से दूसरा गार्ड आता है, मुझ पर क्लाशें तान दी जाती हैं, मुझ पर हमला किया जाता है, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मेरा फ़ोन तोड़ दिया जाता है। नाज़िर जहांगीर खुद खड़े होकर करवा रही ये है। फोन तोड़ने की क्या वजह थी? क्योंकि प्रूफ्स मिटाना चाहती थी वो। अच्छा। लेकिन हमने तो एक और फ़ोन भी रखा हुआ है, हमने तो लैपटॉप भी रखा हुआ है, हम तो प्रूफ जेब में लेके घूम रहे थे, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाती है, फिर FIR हो जाती है और आज हम यहाँ बैठे हैं। लोग जो है वो आप पर भी तनकीद कर रहे हैं, अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह पढ़े हो, वो कह रहे हैं कि हम तो आतिश इश्क से भी नहीं जानते थे असवद को, ये मीडिया पर आए हैं तो हमें पता चला है कि असवद नामी लड़का भी कोई मौजूद है इंडस्ट्री में। तो क्या ये आप लाइमलाइट लेने के लिए या फेम लेने के लिए कर रहे हैं? सर हम ख़ानदानी कारोबारी लोग हैं, मुझे ना सस्ती शौहरत की आदत नहीं है और ना नाज़िर जहांगीर इतनी मशहूर है, बहुत आम सी अदाकार है। नहीं तो टेबल टॉक से मामला तय नहीं पा सकते थे? सर वो बदमाशी करती है वो औरत, वो आती नहीं टेबल टॉक पे, वो आती नहीं किसी तरफ। क्या रहे हैं? आपको इंसाफ मिले, आपके पैसे रिटर्न हो? सर इंसाफ चाहिए, पहली चीज़। अपॉलॉजी चाहिए उसकी मुझसे, मेरी फैमिली से। दूसरा, हमारी अमाउंट, हमारी कार हमें रिटर्न चाहिए, ठीक है। हराम के पैसे नहीं है, सीधी बात है। तीसरा, ये अरेस्ट हो और जितने इसने मुझे, मेरी फैमिली को अजियत दी है, इसको उसकी सज़ा मिले ताकि कल को किसी और यंगस्टर के साथ ऐसे ना कर सके। आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।